और इस वक्त हमारे साथ क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के पिता भगवान शर्मा जी जुड़ गए हैं। भगवान जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका इंडिया टीवी में स्वागत है। आपकी बेटी ने तो कमाल ही कर दिया। जी, आज बड़ी खुशी हो रही है। बेटियों ने वर्ल्ड कप जीता है और रात भर हमारे घर पर जश्न का माहौल रहा। कम से कम 15-20 मीडिया वाले रहे। हमारे केंद्रीय मंत्री आगरा के एसपी सिंह बघेल हमारे घर पर 1 घंटे बैठे रहे और पूरा रात को दिवाली जैसी पटाखे छुड़ाए गए। लोगों ने, पूरी कॉलोनी के लोगों ने इकट्ठे के जश्न मनाया। तो बेटी ने इतना हमें गौरवान्वित कर दिया कि जिसकी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी हो रही है, हमारी बेटी ने इतना नाम रोशन कर दिया हमारा। अच्छा, जरा दीप्ति के बारे में बताइए, जब आप मैच देख रहे थे तब आपको क्या लगा? क्योंकि आपकी बेटी तो बैट से भी कमाल कर रही हैं और साथ ही साथ गेंद से भी कमाल कर रही हैं। तो जब मैच शुरुआत हुई थी तो आपने उम्मीद किसमें की थी कि बैटिंग अच्छा करेंगी या बॉलिंग अच्छा करेंगी? नहीं, वो ऑलराउंडर है, कभी बैटिंग कभी बॉलिंग कभी दोनों। कल तो उसने दोनों बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया। बैटिंग से भी 58 रन बनाए और बॉलिंग से 5 विकेट भी लिए उसने। तो उसका प्रदर्शन कल बहुत दोनों तरह ऑलराउंडर जो कहलाती है, कल उसने अपना सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर प्रदर्शन किया। और उसी के ऑलराउंडर प्रदर्शन के आधार पर हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनी। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। कल उसने अपना सब कुछ लगा के और दांव पर लगा के और हमारी देश को विश्व विजेता बनाया और पहली बार बनाया। तो ये वो बहुत ही बेहद खुशी हुई हमें। अच्छा सर, आपकी क्या बातचीत हुई अपनी बेटी से मैच के बाद? और पहला शब्द या पहली वो कौन सी बात होगी जो आपने कही या बेटी ने आपको कही? नहीं, बात हमारी 1-2 मिनट हुई थी बस कि पापा, हम लोग वर्ल्ड कप जीत लिया है आपके आशीर्वाद से, हम लोग खुश हैं। लेकिन उस समय वो भी बिजी थी मीडिया वालों से, तो बोला बाद में बात करूंगी। उसके बाद मैं सो गया 2-2:30 बजे। उसके बाद फिर अभी बात नहीं हो पाई मेरी। अच्छा, वर्ल्ड कप में जाने से पहले मुलाकात हुई थी बेटी की या फिर कोई मैच आप देख पाए इस वर्ल्ड कप पे ग्राउंड में जाके? हाँ, हाँ, वर्ल्ड कप पे बेटा गया, उसका कोच जिसने उसको आगे बढ़ाया, जिसने अपनी नौकरी को रिजाइन दे के दीप्ति को 2013 में आगे बढ़ाया, उसका भाई जो सुमित शर्मा, जिसको बाला के नाम से जानते हैं क्रिकेटर, वो वहाँ बॉम्बे गया हुआ, उसी के पास है। जी। और आज उसी की वजह से आज हमारी बेटी के भाई हो तो ऐसा हो जिसने बहन के लिए अपना त्याग कर दिया अपने जीवन का। उसने अपनी जॉब को रिजाइन देके और उसको 1 साल मेहनत कराई। 2013 से 2014, 2014 में इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया। उसके बाद उसने ग्राउंड वो खोला आगरा में कि ये घर पे आएगी तो उसको घर पे बैठे नहीं, ये रातों दिन प्रैक्टिस करे, तभी ये 10, 15, 20 साल खेल पाएगी। तो ये मैं उसका पूरा योगदान है भाई का बहन के ऊपर। अच्छा जी। अच्छा, हमें जरा बताइए कि दीप्ति ने कब शुरुआत की थी, कितने उम्र में उन्होंने बैट पकड़ लिया था, फिर धीरे धीरे किस तरह से वो इंडियन टीम के लिए चुनी गई? दीप्ति की उम्र 8 वर्ष होगी लगभग। उस समय उसका बड़ा भाई क्रिकेट खेलता था। उस समय स्टेडियम था, वो स्टेडियम जाता था। एक दिन दीप्ति रोने लगी, बोली पापा जी मैं भी भैया से साथ जाऊं, देखती हूँ कैसे खेलते हैं क्या करते हैं। तो मैंने बेटे से कह दिया बेटा इसको ले जाओ। तो अपने साथ ले गया और वहाँ ग्राउंड के बाहर सीढ़ियों पे बैठा दिया दीप्ति को। तो हेमलता काला जो उस समय इंडिया प्लेयर थी आगरा की, तो उसने दीप्ति बैठी हुई थी ग्राउंड में एक कोने में। तो उसके बाद एक बॉल गई और बॉल को उसने थ्रो किया विकेट पे। शार्प थ्रो देख के हेमलता काला प्रभावित हुई, बोले ये बच्चा कौन है छोटा सा। तो दीप्ति से बोला तुम क्रिकेट खेलते हो क्या? बोले नहीं, मैं तो नहीं खेलती, मेरे भैया खेलते हैं। तो बेटे को बुलाया, बोलो कहा बाला मैं तेरी गारंटी तो नहीं लूंगी, लेकिन मैं इस जी। बेटे की गारंटी लेती हूँ, अगर तूने इसको क्रिकेट खिलाया तो एक दिन ये इंडिया टीम में खेलेगी। उस दिन से उसका क्रिकेट शुरू हो गया और 12 साल की उम्र में यूपी में पहुंची। 14-15 साल में यूपी कैप्टन बन गई और 17 साल में इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया इसका। बिल्कुल तो ठीक कह रहे हैं आप। क्रिकेट भाई के की सफर कृपा की की। ऐसे शुरुआत हुई है कि इतना शानदार प्रदर्शन कल हमें मैदान में देखने को मिला। ना सिर्फ बल्ले से 58 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली, बल्कि 5 विकेट हॉल भी किया है। और जब इस तरह का दबाव वाला मैच हो, सामने साउथ अफ्रीका जैसी टीम हो जो आप पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उस मुश्किल वक्त पे आपकी बेटी ने 5 विकेट निकाले और टीम के मनोबल को बढ़ाया। और आप ये भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि परिवार का साथ बेटियों को इस तरह से मिलता रहे तो वो और आगे निकलेंगी। क्या आपकी अपनी बेटी से बातचीत हो पाई है इस जीत के बाद? किस तरह से उन्होंने अपनी इस जीत को आपको बयां किया? हाँ, जीत के बाद 1 मिनट बात हुई थी। उसने खुशी जाहिर की, पापा आपके आशीर्वाद से हमने विश्व कप जीत लिया है और मैं यहाँ पे खुश हूँ, भैया भी हैं मेरे साथ।
और वो बोला इस समय लेकर मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा आपसे। उसने 1 मिनट बात करके थोड़ा सा हमको बधाई दी और हम आशीर्वाद लिया और बोला पापा मैं बाद में बात। उसके बाद मैं सो गया, तो अभी सुबह बात होगी उससे फिर। तो दीप्ति के पापा दीप्ति के आगरा में स्वागत की तैयारी में क्या कर रहे हैं? अब आगरा में 2017 में रनर रही थी ये बेटी हमारी, तब भी उसका भव्य स्वागत किया गया था आगरा में। पूरा रोड शो निकाला था भगवान टाकी से और स्टेडियम तक। तो आगरा वाले भी और सब लोग उसका सम्मान करेंगे। आगरा आने पर उसका भव्य सम्मान होगा, भव्य स्वागत होगा और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे आगरा वाले। कोई मेरा पूरा कसर नहीं विश्वास है। छोड़ेंगे, हाँ। अपनी बेटी का भव्य स्वागत करेंगे। कल आप भी मैच देख रहे होंगे और जब आपने देखा कि इंडिया ने मैच जीत लिया तो आप लोगों ने वहां किस तरह से सेलिब्रेट किया? अरे यहाँ पर पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, घर पे आतिशबाजी हुई, पटाखे चलाए, पूरी कॉलोनी के लोगों ने बधाइयां दी। और हमारे केंद्रीय मंत्री आगरा के श्री एसपी सिंह बघेल वो घर पे 1 घंटे बैठ कर मैच देखते रहे और हमारे साथ जुड़े रहे वो। तो मैंने कहा इतने बड़े बड़े लोग घर पे आ रहे हैं तो हमारी बेटी की वजह से आ रहे हैं, इतना सम्मान मिल रहा है मुझे, तो खुशी जी। का कोई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतनी खुशी हुई थी मुझे को। अच्छा भगवान जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से हम देखते आए हैं कि बेटियों को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता है, खासकर अगर वो खेल कूद के मैदान में जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बदलाव आ रहा है। लेकिन जिस वक्त आपकी बेटी शुरुआत कर रही थी, क्या परिवार या आस पड़ोस से कभी आपके ऊपर आया कि क्यों बेटी को आप क्रिकेटर बनाने जा रहे हो, डॉक्टर बना दो, इंजीनियर बना दो? हाँ, हमारे पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, जब 8 9 10 साल की थी तो ये क्रिकेट खेलने जाती थी तो मना करते थे मेरा, अरे इसको पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, और इसको कहाँ भेज देते हो। तो लेकिन मैंने उनकी बातों में ध्यान नहीं दिया, मैंने बेटी को कभी खेलते रोका नहीं। आज वही लोग कह रहे हैं कि वो दीप्ति कब आगरा आ रही है, हमें बताओ, उसके साथ फोटो खिंचाना है। तो उनके हृदय में ये परिवर्तन आया बेटी के वजह से। तो आज बेटियां भी रोल मॉडल दीप्ति को बना रही हैं और मान रही हैं, और बेटियां भी आगे बढ़े और बेटी से प्रेरणा लेके, तो ये मेरे को बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल, बेटियों ने काम ही ऐसा किया है कि वो पूरे देश की नहीं दुनिया की रोल मॉडल बन गई हैं और प्रेरणा तो लोगों को लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत करनी है और उस संघर्ष का जो सबसे मजबूत साथी है वो हमेशा परिवार होता है। और दीप्ति के पिता भगवान जी से हम बात कर रहे थे। भगवान जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी खुशी और किस तरह से आपने अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाया कि चैंपियन वाला प्रदर्शन देखने को मिला, बताने के लिए बहुत शुक्रिया।